गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम हिंदी में अपना टॉपिक जो विराम चिन्ह चल रहा था उसी में आगे बढ़ते हुए आज अर्धविराम के बारे में हम जानेंगे कि ये अर्धविराम जो चिन्ह है इसे किस प्रकार हम हिंदी भाषा में वाक्यों को बोलते समय या लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्धविराम जैसा कि आपको शब्द से ही ज्ञात हो रहा है कि जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह किस प्रकार लगता है, इसको हम इस प्रकार लगाते हैं। चिन्ह आपका जैसे कॉमा होता है आपका अर्धविराम, उसके ऊपर एक डॉट रखकर हम उसे प्रदर्शित करते हैं। तो यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ ना कुछ संबंध रहता है, ऐसी स्थिति में आप अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। इसके कुछ नियम हैं जिनके आधार पर आप इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि पहला नियम है कि आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कि दो वाक्य हों, एक दूसरे से संबंधित हों और उन्हें और शब्द से हम नहीं जोड़ सकते, ऐसी स्थिति में आप अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें एक वाक्य को, जैसे कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है किंतु श्रीनगर में अन्य ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हम किंतु के पहले अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। नियम दूसरा है, दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। जब हम अपनी उपाधियों के विषय में किसी को अवगत कराते हैं लिखित रूप से और हमारी उपाधियां दो या दो से अधिक हैं तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके अलावा कुछ और डिग्रियां ले रखी हैं और अपने रिज्यूम वगैरह में आप देखते हैं, इस तरह आप अगर उन्हें दर्शाते हैं तो वहाँ पर आप अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे MA B.Ed दोनों डिग्री आपके पास है तो MA के बाद में आप अर्धविराम लगाएंगे, फिर B.Ed को लिखेंगे। MA PhD किए हुए हैं आप तो MA फिर अर्धविराम और फिर आपका PhD आएगा। तो इस तरह से जहाँ पर दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच हम क्या करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम क्या होता है, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी जब वाक्यांश पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह का जो प्रयोग है वह सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह भी कहा जाता है। तो उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे कोई वाक्य बोला गया, राम पढ़ रहा है, राम खाना खा रहा है, राम दौड़ रहा है, तो इस तरह वाक्य पूरा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। इसके भी कुछ अपने नियम हैं, हम उन नियमों की बात कल की क्लास में करेंगे और आगे अपने प्रकरण को पढ़ाएंगे। तो आप आज अपने इस वीडियो को YouTube पर जाकर देखिए और विराम चिन्ह से संबंधित जो भी प्रकरण आपका चल रहा है उसे क्लियर करते चलिए।